नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सिविल कोड क्लर्क उसका फुल स्ट्रैटेजी जो है पे चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम कैसे निकालना है, उसका सिलेबस क्या है, उसका जो है बुक लिस्ट के कौन कौन से बुक से जो है पढ़ा जाए जिससे जो है एग्ज़ाम में पीटी के एग्ज़ाम में मार्क्स ज़्यादा है। फिर मेंस के लिए कौन सा बुक्स पढ़ना चाहिए, मेंस के लिए कौन कौन सा टॉपिक अभी से जो है पढ़ना चाहिए, या पीटी के लिए कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए उससे ज़्यादा जो है आपको जिससे क्वेश्चंस आता है। उन सारे चीज़ों पे जो है अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो को जो है आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, और जो लोग भी सिविल कोड का तैयारी करते होंगे उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा ताकि उनको अभी बेनिफिट्स मिल सके। दोस्तों, सिविल कोड का एग्ज़ाम एक सुगबुगाहट जो है एग्ज़ाम का स्टार्ट हो चुका है। हो सकता है कि अगले मंथ में एग्ज़ाम हो, अगले मंथ के लास्ट तक जो है एग्ज़ाम हो जाए, लास्ट वीक तक। तो इसलिए तैयारी में जो है धार देने के लिए, तैयारी जो है बढ़िया से करने के लिए आपके लिए ये वीडियो जो है यूजफुल साबित होगा, उपयोगी साबित होगा, जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सिविल कोड क्लर्क के पोस्ट में आपको 3325 सीट है दोस्तों, 3325 सीट है। और इसमें जो पीटी का रिजल्ट देगा ना 10 गुना देता है, 10 गुना देता है, कम से कम थोड़ा सा ज़्यादा भी दे सकता है। यानी कि मान के चलिए कि आप अप्रॉक्स जो है 34,000 रिजल्ट आपको आना है। 34,000 रिजल्ट एक बहुत बड़ा रिजल्ट होता है। और इसमें लड़का कम से कम हमको लगता है कि 4 लाख लड़का फॉर्म भरा होगा, कम से कम। हो सकता है कि ये आंकड़ा ज़्यादा भी हो, 4.5-5 जो भी हो, लेकिन इतना लड़का कम से कम अपीयर होगा एग्ज़ाम में, क्योंकि क्लर्क का एग्ज़ाम है, ग्रेजुएशन लेवल है। तो अब यहाँ पे आगे आते हैं दोस्तों कि इसका जो एग्ज़ाम होगा आपको 3 फेज में होना है। पहले पीटी होगा, फिर मेंस होगा, फिर आपको इंटरव्यू होगा। पीटी जो है आपको 100 नंबर का लिया जाएगा। इसी को स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, इसी को स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, जिसमें आपको पहला जो एग्ज़ाम होगा उसमें अप्रॉक्स जो है 34,000 रिजल्ट आना है। कितना रिजल्ट आना है? 34,000। ठीक है। उसके बाद में जो है मेंस का एग्ज़ाम होगा। मेंस जो है एग्ज़ाम आपका 90 नंबर का होता है। मेंस एग्ज़ाम 90 नंबर का होता है। फिर इंटरव्यू होता है 10 नंबर का, जो आपको ये दोनों का मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स में जो है आपका कितना नंबर आता है, इसी के ऊपर डिपेंड करता है आपका मेरिट लिस्ट। यानी कि लास्ट में आपका सिलेक्शन होगा या आउट ऑफ सिलेक्शन रहिएगा, ये डिपेंड करता है 100 मार्क्स पे। तो देखिए, सबसे पहले जो है पीटी के ऊपर अभी चर्चा करते हैं। तो पीटी में जो है दोस्तों पिछला बार जो कट ऑफ गया था 63 से 64 के अप्रॉक्स कट ऑफ गया हुआ था। ठीक है, 100 नंबर का जो है एग्ज़ाम लिया गया था। लेकिन पिछला बार जो सिलेबस था, जो पैटर्न था, वो थोड़ा सा अलग था। इस बार जो है पैटर्न अलग हो गया है। ठीक है, तो इस बार जो है कंप्यूटर का एक सेक्शन ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसमें इस बार जो है एक तरह से रीजनिंग भी जो है बढ़ा दिया गया है। पिछला बार रीजनिंग था नहीं। तो चलिए इस सब पे भी जो टॉपिक पे बात करेंगे। जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, यानी कि हम लोग जिसको प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम बोलते हैं, प्रारंभिक परीक्षा। तो पीटी के एग्ज़ाम में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि पीटी के एग्ज़ाम में इंग्लिश पूछा जाएगा। आपको दोस्तों इंग्लिश पूछा जाएगा। इंग्लिश के बाद जो है जीके जीएस पूछा जाएगा आपसे, जीके जीएस पूछा जाएगा। जीके जीएस के बाद जो है आपसे जो है हिंदी पूछा जाएगा। हिंदी के बाद जो है आपसे मैथ पूछा जाएगा। ठीक है, मैथ पूछा जाएगा। मैथ के बाद जो है रीजनिंग पूछा जाएगा। ठीक है, रीजनिंग के बाद जो है आपसे कंप्यूटर पूछा जाएगा। दोस्तों देखिए कितना सेक्शन में आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इतना सेक्शन जो है आपसे पूछा जाएगा। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, कंप्यूटर, इतना जो है सेक्शन आपसे। इंग्लिश देखिए, इंग्लिश 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जीके जीएस जो है 20 क्वेश्चन। हिंदी में जो है आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ्स में है जो आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीजनिंग जो है आपको, रीजनिंग में जो है 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीजनिंग में जो है आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर में जो है आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीजनिंग जो है 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो है
सबसे पहले हम लोग कौन कौन से बुक से और क्या क्या पढ़े, तब जा कर के जो है किस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करें, किस बुक को मतलब। और उसके बाद में प्रीवियस ईयर देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि इंग्लिश जो है आपसे ज़्यादा वर्ड टाइप से ज़्यादा पूछा जाता है। तो इंग्लिश पे जो है, इंग्लिश के लिए जो बुक आप यूज कीजिएगा, इंग्लिश के लिए जो मेनली जो बुक यूज कीजिए वो अजय कुमार सिंह जो MB प्रकाशन का आता है बुक SSC के लिए, वो वाला बुक आपको यूज करना है। या देखिए बुक तो बहुत सारा है, जैसे या आप जो अभी SSC का लेटेस्ट जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसका यूज करना है, उसका जो सेट है ना वो यूज करना है। तो लेकिन इसमें ये नहीं है कि पूरा का पूरा जो है पढ़ना है, नहीं, जो चीज़ पढ़ना है हम आपको सब एक एक चीज़ जो है बता रहे हैं, इंग्लिश में क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, इंग्लिश का जो मोस्टली आपका जो पेपर आएगा, पेपर में जो इंग्लिश आएगा मोस्टली जो है सबसे पहले वर्ड से आता है। ठीक है, वर्ड से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। 20 में से जो है आपको मान के चलिए वर्ड से ही 12 से 13 क्वेश्चन जो है वर्ड से ही रहेगा। वर्ड में ये नहीं कि सिर्फ एंटो साइन हो, वर्ड में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ जाता है, वर्ड में ही आपको फ्रेजल वर्ब आइटम्स भी आ जाता है। तो ये सब वर्ड का ही पार्ट है। ठीक है, तो वर्ड में आपको एंटोनिम्स पढ़ना है, उसके बाद में जो है सिनोनिम्स पढ़ना है। ठीक है, एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, उसके बाद जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको इससे ही पढ़ना है। उसके बाद आगे आइएगा, आइटम्स पढ़ना है, फ्रेज पढ़ना है। ठीक है, फ्रेजेज पढ़ना है। उसके बाद में जो है देखिए, इसमें जो है 1 से 2 क्वेश्चन जो है या 2 से 3 भी कह लीजिए, 2 क्वेश्चन मोटा मोटी मान के चलिए आपको कॉमन एरर से पूछेगा, ठीक है, 2 क्वेश्चन जो है कॉमन एरर से पूछेगा, इसको भी बनाना है। उसके बाद में जो है आपको पैसेज पूछेगा, एक 4 नंबर या 5 नंबर का। तो ये पैसेज भी आपको, इतना ही चीज़ आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको फ़िलहाल इंग्लिश में आपको नहीं पढ़ना है। इतना ही इंग्लिश पढ़ना है, इतना कवर करना है। इस पर आपको पर डे कम से कम 2 घंटा देना है। इस इंग्लिश के लिए पर डे आपको एटलीस्ट 2 घंटा देना है। कौन से बुक से पढ़िएगा? अगर आप हमसे पूछ रहे हैं कौन से बुक से पढ़िएगा, तो आप अजय कुमार सिंह का जो बुक MB प्रकाशन में आता है वो ले लीजिए, या और भी बुक है मार्केट में आप ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है ना कि बहुत ज़्यादा वो सब चीज़, इसमें जो है आपको मोटा मोटी अगर 20 क्वेश्चन है तो 12 से 13 नंबर भी अगर आप ला लेते हैं तो आपका सक्सेसफुल रहेगा। ठीक है, यहाँ से आपको इतना नंबर भी अगर आप ला लेते हैं अंग्रेजी में तो अच्छा स्कोरिंग है एक तरह से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जो है आप अजय कुमार सिंह का बुक फॉलो कर सकते हैं। अब जैसे आपको बहुत सारे लोग बता देंगे ब्लैक बुक पढ़ने के लिए, या नीतू मैम का 3 वॉल्यूम है, तो बहुत बड़ा हो जाता है। और देखिए जब आप पढ़िएगा ना ये अजय कुमार सिंह का, तो जो सेट उसमें दिया हुआ है, प्रैक्टिस सेट, या एक तरह से कहिए जो प्रीवियस ईयर सेट जो दिया हुआ है, उसको जो है ना पढ़ना है। उसको एंटो साइनो जो है, एक एक जो हर सेट में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसको आपको पूछा हुआ क्वेश्चन को एंटो और साइनो दोनों मिला करके, या जो भी वर्ड है वो सब मिला करके इस टॉपिक से जो जहाँ जहाँ है वो सबको पढ़ना है। 50 सेट भी अगर आप प्रैक्टिस सेट अगर आप पढ़ जाते हैं बढ़िया से, तो आपको कहीं ना कहीं आपको देखिएगा सिविल कोर्ट के एग्ज़ाम में आपको वो फ़ायदा कर जाएगा। अब आ गया ये दोस्तों ये GK GS। तो GK GS के लिए दोस्तों हम यही कहेंगे कि एक बुक से ज़्यादा आपको 1 से 2 बुक पढ़िए, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आप जो है लुसेंट जो है रामबाण जो किताब है उसको उठाइएगा, और एक अगर आप चाहते हैं तो स्पीडी भी आप ले सकते हैं। स्पीडी, ये दोनों बुक जो है पढ़ना है आपको, लुसेंट का और स्पीडी का, इससे ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है। इसी को जो है बार बार रिपीट करना है। ये बुक पढ़िएगा, आपका और भी जो एग्ज़ाम होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी के लिए जो है आप या तो हिंदी के लिए अगर आप हिंदी पढ़ते होंगे, हिंदी देखिए बेसिकली क्या है ना कि सब लड़का का हिंदी सही होता है बिहार में, ऑलमोस्ट जितना सारा लड़का जो एग्ज़ाम देता है, और हिंदी बहुत आसान पूछता है एग्ज़ाम में, हार्ड नहीं पूछता है, बहुत ईजी है। आपसे जो है हिंदी पूछा जाएगा। जो अभी हाई कोर्ट का भी एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें भी है, वो असिस्टेंट लेवल का एग्ज़ाम था, फिर भी जो है
आसान ही हिंदी था। तो इसलिए हिंदी के लिए जो है ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। हिंदी के लिए आप मोटा मोटी अगर डेली आधा घंटा या 15 मिनट भी पढ़ते हैं ना तो काफ़ी है। ठीक है, 15 मिनट भी आप बढ़िया से एक एक चैप्टर को जो है देख लेते हैं तो वो आपके लिए क्या है, हिंदी काफ़ी है। तो हिंदी के लिए आपको कोई भी सा बुक लुसेंट का ले लीजिए, या तो RS अग्रवाल का हिंदी आता है वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9th-10th में जो हिंदी का ग्रामर जो पढ़े होंगे यानी व्याकरण का बुक, वो भी सही है, वो भी हो जाएगा। अब देखिए मैथ, तो मैथ दोस्तों 15 नंबर का मैथ पूछेगा। तो इस मैथ में आपको 15 में कम से कम 13 से 14 नंबर तो लाना ही पड़ेगा। हाई स्कोरिंग ये फिक्स स्कोर होता है कि इतना आता ही आता है। सब लड़के का जो भी रिजल्ट हमेशा जिसका आता है मैथ कम से कम उसका ठीक होता है। तो मैथ के लिए अगर आपको पढ़ना होगा तो RS अग्रवाल का बुक ले लीजिएगा, उसी को बनाइएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा, उससे हल्का ही रहे, उसके लेवल से ही नीचे ही रहेगा, उससे ऊपर ये मैथ का आपका जाएगा नहीं। ठीक है, रीजनिंग जो है आप सेट प्रैक्टिस कीजिएगा, उसमें रीजनिंग आ जाएगा। रीजनिंग अलग से ज़्यादा कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, अगर मन है आपको पढ़ने का तो पढ़ सकते हैं रीजनिंग। वो भी RS अग्रवाल का ले लीजिए या सगीर अहमद का ले लीजिएगा, कोई भी सगीर अहमद या RS अग्रवाल का ले लीजिएगा, कोई भी जो है चलेगा दोनों में से। हाँ, कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर पर दोस्तों थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा। कंप्यूटर पर दोस्तों विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि 15 नंबर का कंप्यूटर है और मेंस में भी आपको 15 नंबर का कंप्यूटर पढ़ना है। ठीक है, ये PT में जो है 15 नंबर का कंप्यूटर पूछेगा और मेंस में भी यहाँ आपको 15 नंबर का कंप्यूटर पूछेगा। तो यहाँ पे 30 नंबर का जो है कंप्यूटर आएगा। तो सोच लीजिए कि कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर का सिलेबस भी जो है लंबा चौड़ा ब्रॉड दिया हुआ है। तो कंप्यूटर अभी से जो है आप और डेली जो है कंप्यूटर का बुक कोई ले लीजिए, लुसेंट का ले लीजिए या कोई भी जो ठीक ठाक बुक है, या यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जो है आप पढ़ सकते हैं। कहिएगा किसी यूट्यूब चैनल का लिंक दे देंगे, बहुत सारा यूट्यूब चैनल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा कंप्यूटर पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर पे आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये 15 दूनी 30 नंबर का, ये मत सोचिए केवल PT के लिए नहीं, मेंस के लिए भी बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पे इसके ऊपर फोकस करना है। चलिए अब आगे, ये 100 नंबर है। और देखिए पिछला बार जो है 63 से 64 नंबर के अप्रॉक्स कट ऑफ गया हुआ था। 63 नंबर शायद OBC का गया था, 64 या 65 ऐसे करके जनरल का गया था। जनरल का उस टाइम में शायद कुछ कम करके रिजल्ट दे दिया था, मतलब कम नंबर पे ही रिजल्ट दे दिया था OBC की अपेक्षा, फिर बाद में कुछ बदलाव हुआ था। ठीक है, तो आप अगर अप्रॉक्स 65 से 70 भी अगर स्कोर करते होंगे, या अभी आप जैसे मान लेते हैं प्लेटफॉर्म का सेट है, उसमें अगर आप 70 के अप्रॉक्स भी करते होंगे तो आपका तैयारी क्या है, सही है। 70 के अप्रॉक्स कर रहे हैं, नंबर ला रहे हैं, तो आप जो है यानी कि आपका ये एग्ज़ाम निकलने का पूरा क्या है, चांस है, श्योरिटी है, एक तरह से कह सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं मेंस के ऊपर। ठीक है, तो देखिए मेंस जो है आपको रिटेन होता है, उसमें रिटेन टेस्ट होता है, यानी कि सब्जेक्टिव भी होता है और ऑब्जेक्टिव भी होता है। क्या होता है, सब्जेक्टिव भी होगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी होगा। मेंस में जो है आपको सब्जेक्टिव भी होगा प्लस ऑब्जेक्टिव होगा। मेंस देखिए, मेंस में सब्जेक्टिव भी होगा और प्लस में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो मेंस में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होगा। तो सब्जेक्टिव में क्या होगा दोस्तों, 20 नंबर का आपको इंग्लिश लिखवाएगा। ठीक है, एक मिनट, इंग्लिश जो है 20 नंबर का लिखवाने वाला होगा, ये रिटेन होगा। ठीक, यानी कि सब्जेक्टिव इसको बोलेंगे। सब्जेक्टिव कहने का मतलब ये है कि आपको लिखना होगा लेटर राइटिंग, प्रेसिज राइटिंग, उसके बाद एक एस्से देगा लिखने के लिए, फिर वर्ड पे जो है मेक सेंटेंस बनाने के लिए देगा, फिर आपको आइटम्स पे मेक सेंटेंस बनाने के लिए देगा, फिर आपको वहाँ पे दे देगा जैसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखने के लिए दे देगा। तो ये आपको 20 नंबर के आएगा। चलिए एक एक करके इसमें बात करते हैं। एक है हिंदी, हिंदी भी जो है आपको 20 नंबर के आएगा। 40 नंबर का जो है ये सब्जेक्टिव होगा, और उसके बाद में जो है जो 90 नंबर का होना है, 50 मार्क्स का जो है आपका इसमें ऑब्जेक्टिव हो जाएगा।
50 मार्क्स का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में आपका क्या क्या आएगा सो बात करते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको जीके जीएस आएगा, फिर आपका मैथ आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगा, रीजनिंग के बाद कंप्यूटर आ जाएगा, ठीक है। तो जीके जीएस आपको आ जाएगा 15 नंबर का, मैथ आ जाएगा 10 नंबर का, रीजनिंग आ जाएगा 10 नंबर का, कंप्यूटर आ जाएगा 15 नंबर का। तो देखिए जीके और जीएस दोनों जो है 15 जीके जीएस और कंप्यूटर जो है 30 नंबर का आ जाएगा, मैथ 10 नंबर का आएगा, रीजनिंग 10 नंबर का आएगा। ये ऑब्जेक्टिव आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये आएगा। लेकिन ये वाला जो सेक्शन है आपका मल्टीपल चॉइस नहीं आएगा, लिखने के लिए आएगा। तो इसमें देखिए, इसमें आपको पहले बताएं कि एक आपको एस्से लिखने के लिए देगा, इंग्लिश का जो है यहाँ पे लिखते हैं, इंग्लिश में जो है आपको एक एस्से लिखने के लिए देगा, एक जो है प्रेसिज राइटिंग देगा, ठीक है, एक प्रेसिज राइटिंग देगा लिखने के लिए। उसके बाद में आपको एक पैसेज आएगा जो आपको लिखना होता है, ठीक, एक पैसेज आएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखिए, इसमें एक चीज़ और बताए थे, जो आपको कॉपी मिलेगा, जैसे पिछला बार हम लोग जब मेंस का एग्ज़ाम दिए थे तो उसमें कॉपी मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आपको आंसर के लिए इतना सारा जगह छोड़ा हुआ होता है पहले से। मान लेते हैं कि कोई 250 वर्ड में लिखना है तो उस हिसाब से आपका जगह छोड़ा हुआ होता है, उस तरह से छोड़ा हुआ होता है। तो आपको और रोलिंग कॉपी मिलता है उसमें, ठीक है। तो ये इन सारे चीज़ों पे ध्यान देना है। एक पैसेज मिलेगा, फिर आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखने के लिए मिलता है, फिर मेक सेंटेंस बनाने के लिए मिलता है, मेक सेंटेंस बनाने के लिए देगा। मेक सेंटेंस के बाद आपको जो है आइटम्स पे भी जो है सेंटेंस बनाने के लिए देगा, ठीक है दोस्तों। आइटम्स में भी आपको सेंटेंस बनाने के लिए देगा। ये सारा चीज़ जब हो जाएगा तब आपको देखिए हिंदी में भी जो है वही चीज़ यहाँ पे बनाने के लिए देगा। आपको एक जो है क्या लिखने के लिए देगा, उसको निबंध बोलेंगे हिंदी में, निबंध देगा लिखने के लिए एक। निबंध के बाद जो है आपको एक संक्षिप्ति एक बनाने के लिए देगा। अब एक जो है आपको गद्यांश दे देगा, उसमें 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन जितना सारा हो उसको लिखने के लिए देगा। तो एक ये पैसेज हो जाएगा। फिर वहाँ पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, उसके बाद में विलोम शब्द, ये सब लिखने के लिए देगा। आपको मेक सेंटेंस बनाने के लिए देगा, यानी कि वाक्य बनाने के लिए आपको देगा, ठीक है। तो ये आपको जो है ये हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया, ये 20-20 नंबर का होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जो है देखिए, अब इसके लिए आप कहिएगा कि कौन से बुक से जो है पढ़े, तो फिलहाल आप बुक पढ़ने का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। डेली आप चाहे तो अखबार पढ़िए, अखबार जो है अखबार पढ़िए, हिंदी इंग्लिश का दोनों का जो है कम से कम इसमें टाइम दीजिए, आधा घंटा 1 घंटा टाइम दोनों पे दीजिए। 1 घंटा हिंदी वाला अखबार पे, 1 घंटा इंग्लिश वाला अखबार पे, दोनों पे टाइम दीजिए, आपका सब जो है सही हो जाएगा। जब ये आप अब उसके बाद जो है देखिए दोस्तों, उसके बाद जो है जीके जीएस जो है लुसेंट बताए ही हैं, वही किताब यहाँ भी फॉलो करना है। जो आप पीटी का मैथ पढ़िएगा वही चीज़ यहाँ भी फॉलो करना है, रीजनिंग भी वही चीज़ फॉलो करना है। कंप्यूटर जो आपको पहले बताए हैं कि कोई भी एक बुक ले लीजिए, लुसेंट हो या और भी कोई बुक हो कंप्यूटर का, जो अच्छा लगता हो आपको वो ले लीजिए, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत कंप्यूटर का ये ब्रॉड सिलेबस है। इसमें कंप्यूटर में जो है पूरा का पूरा सिलेबस दिए हुए हैं। बेसिक कंप्यूटर साइंस 15 नंबर का जो पूछेगा उसमें दिया हुआ है कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से जो है कंप्यूटर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पूछेगा, फंडामेंटल कंप्यूटर पूछेगा, टेक्नोलॉजी पूछेगा, कंप्यूटर एब्रिविएशन पूछेगा, जो वर्ड छोटा छोटा होता है वो, बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पूछेगा, कीबोर्ड के बारे में पूछेगा, कीबोर्ड जो शॉर्टकट होता है वो, ऑपरेटिंग सिस्टम
बेसिक जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बारे में पूछा जाएगा आपसे, यानी कि कंप्यूटर का जो जितना सारा बेसिक नॉलेज है वो सब आपसे पूछा जाएगा। एमएस वर्ड पे आपको जो है वो एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों का जो है उससे पूछा जाएगा। तो एक चीज़ मोटा मोटी मान लीजिए, जब हाई कोर्ट का भी जो एग्ज़ाम दिए होंगे, जिस लेवल का कंप्यूटर पूछा गया है उसी लेवल का कंप्यूटर आपसे वहाँ भी पूछा जाएगा, पीटी में भी और मेंस में भी। तो इस पे जो है आपको बढ़िया से फोकस करना है। अब उसके बाद में आइए इंटरव्यू। जब आपका ये वाला एग्ज़ाम में क्रैक हो जाएगा, निकल जाएगा ये एग्ज़ाम मेंस का, तब जा कर के आपको ये 10 नंबर का इंटरव्यू होता है। हम 10 नंबर का क्या होता है इंटरव्यू, आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको भेजा जाएगा इंटरव्यू के लिए। वहाँ पे आपसे 3 या 4 जो है पैनल होता है, वहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा। और इंटरव्यू में दोस्तों, इंटरव्यू के बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू जो होता है इसमें क्रूशियल एक एक नंबर जो आता है, एक एक पॉइंट वाला जो नंबर अगर देता है, समझिए कि वहीं से जो है आपका सिलेक्शन या तो रुकेगा सिलेक्शन, या तो सिलेक्शन में आप जाइएगा। तो इस पे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछला बार हम खुद इंटरव्यू में फेस किए हुए हैं, नंबर कुछ कम दिया था इंटरव्यू में। तो इस बार जो है उसका जितना सारा अनुभव है हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो हमको लगता है कि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये रहा आपका। और दोस्तों, आपको डेली प्रत्येक एक एक सेट जो है कम से कम डेली अभी से बनाइए, एक सेट डेली प्रैक्टिस करना है। इसका जो है सिविल कोड क्लर्क का जो है डेली एक एक सेट प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आपका जो है एक तरह से कहिए कि तैयारी में धार आएगा, पैनापन आएगा। और जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा, पूरा एग्ज़ाम जो है क्रैक करके जो है, मतलब एग्ज़ाम जो है पूरी तरह से क्रैक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और चलिए दोस्तों, धन्यवाद।